हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? रहने दीजिए, आज मैं बताती हूँ आप कैसे हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं, इनोसेंट हैं, प्यारे हैं और दिल से बहुत प्योर हैं, मासूम हैं, लेकिन थोड़े से कंफ्यूज हैं। अपनी इस जर्नी को लेके इतने कंफ्यूज हैं कि ओए है क्या जर्नी है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साइन कुछ कहते हैं, दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, आत्मा कुछ और ही समझ रही है। अब मैं कहीं और ही भटक रही हूँ, ऐसा लगता है। इस तरीके की इस जर्नी में होने वाली ये एक नॉर्मल से पैटर्न है लाइफ के, जो आपका जीवन का हिस्सा बन जाते हैं जब आप इस जर्नी में आ गए हो। तो ये इतने मासूमियत भरे आप जब सवाल जवाब करते हो, इतने इनोसेंटली जब आप मुझसे कुछ पूछते हो, तो कभी कभी मुझे थोड़ा सा ऐसा फ्रस्ट्रेशन सा होता है कि भाई एक ही सवाल का इतनी बार जवाब देने के बाद भी क्यों क्यों क्लियर नहीं हो रहा किसी बात का। मतलब ऐसा क्या है, समझाने में कुछ कमी कर दी क्या, या फिर ये लोग समझना नहीं चाह रहे। तो मैं आपको एक सवाल जो बार बार आप लोगों को परेशान करता है, बहुत ही मेन, बहुत ही मोटा सा मुद्दा ये है कि हम जो डीएफ्स हैं, यानी कि जो फीमेल्स हैं, इस जर्नी में इतनी बार इतने परेशान हो जाते हैं कि हर बार ऐसा लगता है कि क्विट कर रहे हैं। कोई जर्नी वर्नी नहीं है, कोई डीएम वीएम नहीं है, ये सब इतनी बेकार की बातें हैं, इल्यूजन। लेकिन अब बात यहाँ पर है कि जब आपको एक बार इस गेटवे में एंट्री मिल गई ना, तो अब इसके बाहर जाने का रास्ता नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना। आप इस जर्नी के, इस जो रियल में ट्विन फ्लेम्स हैं, जो जर्नी में वाकई में अवेकन हो चुके हैं, जिनको चुन लिया गया है अवेकन करने के लिए, वो एक बार एंट्री करते हैं तो बाहर का कोई रास्ते सारे उनके बंद हो जाते हैं। एक बार एंट्री करने के बाद पीछे के सारे बाहर निकलने के रास्ते बंद हैं। यहीं घूमो, यहीं समझो, यहीं सोचो, यहीं दिमाग लड़ाओ अपना सारा, कि क्या दिखा, क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। सारा ताना बाना इसी चीज़ से कनेक्टेड करना है, ठीक है। तो एक मेन सा सवाल लेके आज मैं तृप्ति फिरोज़ाबाद से, इन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई मैम ये क्या बात है कि हम ही परेशान होते हैं, हम गर्ल्स ही क्यों, डीएफ्स को ही क्यों चुना गया है, वाई शुड बॉयज़ हैव ऑल द फन। ये सवाल था ना, बहुत पहले से सवाल, मैंने एक ऐड में सुना है ये। तो ये जो फ़न है, ये फ़न वन नहीं है, बस एक बात है जो आप समझेंगे ना तो इसको बहुत गहराई से समझेंगे। अब आज मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। शायद पहले भी कभी सुना हो, लेकिन फिर मैं दोबारा से बताती हूँ। जो न्यू व्यूअर्स हैं, जिनको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार ये है तो क्यों है, क्यों लड़कियां ही या फीमेल्स ही, फेमिनाइन ही इसमें सारा सफ़र करती है। सब कुछ हमें सीखना है, वो वहाँ पर आराम से हैं। हमें ही क्यों परेशानी है, वो आराम से है, समझ में आ रहा है। हम परेशान क्यों, हम क्यों आराम से नहीं है, हम भी तो उनका हाफ सोल है। तो देखिए, शिव शक्ति यात्रा है ये, नाम तो नाम से ही पता लग रहा होगा कि शिव शक्ति यात्रा ये है। तो शिव और शक्ति का योग जब बन रहा है, या तो इतना प्योर पायस ये रिश्ता आप मान रहे हो या नहीं मान रहे हो, आपको पता है, ठीक है, ये आपको पता है ना, आप मान रहे हो, ठीक है। आपने एक साइड में मान लिया, ये तो ये केस तो यहाँ सॉल्व हो गया कि हाँ जी यात्रा तो ये है और हम इनके साथ हैं, पर्टिकुलर इस बंदे के साथ हम यात्रा में। अब उनकी जीवन यात्रा और अपनी जीवन यात्रा को आप मिलाने लगते हो कि भाई ठीक है, हम दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जीवन यात्रा लगभग कहीं तो एक सी होगी। ट्विन वर्ड का मीनिंग ही ये है, ट्विन का मतलब जुड़वा होता है। यहाँ जुड़वा का मतलब हमने अब तक बचपन से अब तक यही समझा है कि जुड़वा का मतलब एक को पेन होगा दूसरे को भी होगा, एक हंसेगा दूसरा भी हंसेगा, एक के कुछ मारेंगे पिटाई करेंगे तो उसको दूसरे को दर्द होगा, एक को हंसाएंगे दूसरा भी हंसेगा। यही फिल्म्स में देखा है, ये बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड ये फिल्म्स दिखाती हैं कि भाई ऐसा ही होता है। तो ट्विन वर्ड ही अपने आप में अपने आप को जस्टिफाई करता रहता है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग अलग है। जुड़वा तो है, पर वो जुड़वा वो हैं जो एक में से ही दो पार्ट हुए हैं। तो यानी कि जब एक में से दो पार्ट हुए हैं किसी चीज़ के, यानी कि एक में से दूसरा बना है, एक जैसे दो एक साथ नहीं उगे हैं, ये एक में से दूसरा निकला है, एक में से दूसरा पार्ट, ठीक है, अंतर है इस दोनों में। अब शिव ने ही शक्ति को उत्पन्न किया है, अपनी शक्ति को निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया है अपने सामने। ये शिव हैं, ये पूरी सृष्टि शिव से रचित है, हम शिव का ही अंश है, ये सब तो मानेंगे ना आप लोग। हाँ, तो वो जो शिव है अनंत है, आदि है, अपार है, असीम है ना, कोई अंत नहीं जिस चीज़ का, किसी का आरंभ नहीं जिस चीज़ का। तो हमें पता ही क्या है, उनके बारे में कुछ नहीं पता है हमें, लेकिन हमें अपने बारे में पता है। हमारे जो हम इंसान बने हैं, बनाया तो ईश्वर ने ना, कहते हैं ना माँ बाप जैसी तो होती है औलाद, कहते हैं ना, बच्चे मम्मी पापा भी तो जाते हैं अपने। तो जब मम्मी पापा बच्चे जाते हैं तो हमारे माँ बाप, हमारे माँ बाप, हमारे रचयिता, हमें निर्मित करने वाले, हमारे शिव, हमारे शंकर, हमारे शक्ति, शिव शक्ति ने बिल्कुल हमें अपनी तरह ही तो बना दिया है। उन्होंने अपना रूप निकाला, शिव ने अपना रूप निकाला, ठीक है, अपनी शक्ति को निकाल कर सामने खड़ा करा। और खड़ा क्यों करा?
इसलिए क्या, क्योंकि वो तपस्वी हैं, वो ध्यानी हैं, वो योगी हैं, वो आपको पता है ना शिव क्या हैं, ठीक है। उनको अपने इस योग में, ये तप में, ये तपस्या में, ये मलंगपने में उनको कहीं भी दिक्कत ना हो सके, या उनके एक्स्ट्रा काम जो भी वो वैसे हैं जो थोड़े जिसमें एनर्जी लग रही है, टाइम लग रहा है, उठा करके कोई और कर दे और उन्हीं से ही उत्पन्न हो जो, क्योंकि उनसे पहले उनसे बात तो कुछ है ही नहीं ना। उन्होंने यही सोचा कि मुझसे उत्पन्न मेरी ही शक्ति वो सारी चीज़ों को हैंडल कर ले, बाकी मुझे मेरे काम में डिस्टर्बेंस ना हो। काम यानी कि उनका तप, उनका योग, उनका ये सब, ठीक। अब उन्होंने क्या किया कि अपनी जब शक्ति निकाल कर अपने हृदय में से, हृदय के बीच में, हृदय कहाँ है ना, ऊपर हृदय के बीच में से जब शक्ति को निकाल कर उन्होंने सामने खड़ा किया है अपने, तो ऐसे ही उन्होंने सारे डीएम्स में से सारे डिवाइन मस्कुलाइन जितने भी हैं, मेल फिगर जितनी भी हैं, उनके अब वो छोटे छोटे उन्हीं के अंश हैं, हम सब उन्हीं के छोटे छोटे अंश हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, सुनकर शायद मेल ईगो को थोड़ा अच्छा लग जाए, बट उन्हें अच्छे के बजाय उन्हें बराबरी का माहौल महसूस होना चाहिए, बल्कि नारी शक्ति के ऊपर उनके लिए ना उनको थोड़ा सा सम्मान और बढ़ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम वो शक्ति हैं जो शिव में से निकली है, वो शक्ति जो उनकी शक्ति है शिव की, वो उनकी शक्ति है। शक्ति क्या होती है? एनर्जी, पूरे शरीर की एनर्जी जिससे वो महान बन रहा है इंसान। अगर एनर्जी है तो आप महान हो रहे हो, अगर एनर्जी ही निकाल के बाहर रखिए तो फिर शरीर किस काम का है? कुछ भी नहीं है ना। वो शक्ति से शिव है, वरना तो इंसान क्या है? इंसान के अंदर शक्ति नहीं है तो वो क्या बन जाएगा? मान लीजिए एक छोटा मोटा कोई इंसान नॉर्मल इंसान है, अगर उसके अंदर एनर्जी नहीं है तो वो तो शव के समान है ना। वो शिव कहाँ से बनेगा? इंसान की बात हो रही है तो वो शिव कहाँ से बनेगा? अपनी एनर्जी से बनेगा ना। जब तक वो एनर्जी नहीं है उसके अंदर, तो वो एनर्जी यानी कि शक्ति यानी कि पावर वो बाहर निकाल के रख दिया, तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो गई ना वो। तो इसलिए उन्होंने उसको अपने से भी ऊपर का दर्जा दिया कि मेरी सारी शक्ति ये है। शक्ति यानी कि मेरी पावर ये है, इससे ही मैं जीवित हूँ, मैं इसके ही बिना शिव नहीं हूँ, मैं ये है तो मैं शिव हूँ। उन्होंने तो इस तरह का दर्जा उन्होंने उनको दिया। सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है उसमें उनका तो सब कुछ वही है, ठीक है। यही उन्होंने सब में चाहा कि मेरे बंदे, ये मेरे भक्त हैं, ये जो मेरे रूप हैं, ये जो मेरे अंश हैं, ये भी यही करें नीचे जा करके। उन्होंने हर एक शिव के अपने अंश के लिए एक शक्ति का निर्माण उनके साथ साथ किया कि भैया आप नीचे जाओ। फिर अब क्या हुआ? अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब कहाँ हुआ? जब उन्होंने उनकी शक्ति का वो करा तो ये मिसमैच कैसे हो गए? किसी और की शक्ति किसी और के शिव के पास कैसे पहुँच रही है? ये यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है कि कार्मिक मिल गया, सोलमेट मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, मुझे अपना असली शिव नहीं मिला। उद्देश्य तो यही है कि अपने अपने सोल पार्ट को ढूंढो, सोल पर्पस पूरा करो, अपने अपने कामों में लगो, अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति करो, ठीक है। यहाँ पे कुछ चैनल्स में मैंने ये सुना कि वो बोल रहे हैं कि आपको लोग बाग ये भटका रहे हैं कि अपना उद्देश्य पूरा करो, काम में लगने की जरूरत नहीं है, आप बस अपने जो है अपने पार्टनर के पीछे भागते रहो। साफ बोल रहे हैं वो, पता नहीं क्या चाह रहे हैं। ये मिसकॉन्सेप्शन में मत जाइए, आपको अपने पथ से भ्रष्ट कर रहे हैं। वो आपकी दिनचर्या ही बदल के रख देना चाह रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव ही, लाइफ रूटीन सब, आपकी प्रायोरिटी वेटेज सब कुछ चेंज करके रख देंगे। वो उनकी एक लाइन जो बार बार वो अपने हर वीडियो में बोल रहे हैं। सबसे पहले तो इन प्रलोभनों से बचें आप, इस तरह से आप बिल्कुल ना करें। आपको अपनी लाइफ उस तरह जीनी है या नहीं? सुख तो आपको नॉर्मल चाहिए ना, जब तक लोगों के साथ देखें, अपने दादी दादा के साथ, नानी नाना के साथ, और काम वो कर रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया, आपको वो नए काम बता रहे करने के लिए। तो समझिए उसमें करना क्या है, मेहनत से नहीं डरना है, उद्देश्य से नहीं डिगना है। शिव ने भी यही किया है, अपने काम को सरल बनाने के लिए अपनी शक्ति को सामने ला के खड़ा किया है। अपने काम क्या? अपने तपस्या। उनका तो ये काम था ना, तपस्या करनी थी उनको, उन्हें अपना तप नहीं छोड़ना था, उन्हें अपनी भक्ति नहीं छोड़नी थी, ठीक है। अब ऐसे ही उन्होंने जब डीएम्स का निर्माण किया, आपके हमारे सब डीएम्स का, तो क्या किया? उनके भी हृदय के बीच में से निकाली एक शक्ति उनके सामने कि भाई ये तुम्हारी शक्ति है, ये तुम्हारा साथ देगी। तो अब क्या हुआ? अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट जब आप लोगों ने हमने बनाए, तो हमने फिर ये बनाए महानता का परिचय देते हुए कि भाई अब ठीक है, हम ऐसे करेंगे कि आप सारे सुख लेंगे। हम जितना समझते हैं हम उतना ही समझते हैं ना, हम समझाया हमें बहुत कुछ जाता है, पर समझते क्या है? हम जितना समझ पाए बहुत नहीं, उस हिसाब से हमारी बुद्धि काम करती है। तो कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से साइन हम लोगों ने ऊपर बैठ करके करे हैं, वो ये है कि ठीक है जी, हम आपकी शक्ति हैं, आप नीचे जाइए, आप सारी लग्जरी लाइफ जी लीजिए, सारे अच्छे काम कीजिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं शक्ति हूँ, मैं सब कर लूँगी। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, और मैं सब देख लूँगी बड़े आराम से, मैं सब बहुत आराम से देख लूँगी, आपका काम है नीचे सुख भोगना और इन सब चीज़ों से मुक्त रहना, अपने काम में लगे रहना, व्यस्त रहना, वर्कोहॉलिक हो जाइए अच्छी तरह से, ठीक है। मस्त मलंग भी हो जाइए, एल्कोहलिक भी हो जाइए, सारे गुण अपना लीजिए शिव जी के जो भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। मैं सब संभाल लूँगी, जो होगा देखा जाएगा, आगे नीचे अब जो हो गया वो देखा नहीं जा रहा,
अब नहीं देखा जा रहा ना, अब परेशान हो रहे हैं कि ये क्या होता है, हमें ही क्यों परेशानी हो रही है, हम क्या करें। अरे भैया आप यही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप यही सोच कर आए हैं ऊपर से, जो होगा देखा जाएगा वाली बात सोची थी, जो अब हो रहा है उसे देखिए, समझिए, परखिए उसको। उन्हें क्यों खुशियाँ, उन्हें क्यों सब चीज़ें ऐसे आसानी से सब मिल रहा है, उन्हें क्यों हो रहा है। वैसे आसान वसान उनका भी नहीं होता, भक्ति में इतनी तल्लीनता चाहिए, इतने अपने काम के लिए जो कर रहे हैं ना डीएम्स भी, कम नहीं है परेशानियाँ, उनकी जान को भी बहुत परेशानियाँ हैं। और जो शक्ति की परेशानी है वो तो सबको पता है, फिर आप क्या क्या झेल रहे हैं। तो क्या है ना कि आपको आत्मा से प्यार करना है, और आत्मा जो है वो ना तो आपकी लग्जरी लाइफ पूरी करेगी, आत्मा तो प्रेम करती है, प्रेम ही करेगी। आत्मा ना धोखा देती है, इसलिए आपका परेशान आपका सिर्फ दिमाग रहता है, वो धोखा ना दे दे। कौन ना धोखा दे दे? आत्मा। आत्मा किसी को धोखा नहीं दे सकती है, आत्मा झूठ नहीं बोल सकती, आत्मा डेटिंग पे नहीं जा सकती थर्ड पार्टी के साथ। वो जो जा रहा है, शरीर जा रहा है, दिमाग जा रहा है, कर्मा करके जो भी रिलीज करने हैं वो सब हो रहा है। तो आपको अपनी आत्मा की इस प्यार वाली जर्नी को आत्मीय ढंग से सुनना है, समझना है। तो ये समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट इसलिए दुख दे रहा है आपको आज। अगर आप आज परेशान हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए तरीके चलते परेशान है जो आपने ऊपर रख कर किया है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पर, इन सब बातों से समझ में, दिमाग में एक सवाल आता है कि जब सारा दुख हम झेल रहे हैं, हम परेशानी उठा रहे हैं, तो हमारा इसमें नाम कहाँ है, क्या है। ना वो व्यक्ति हमारे साथ फिजिकल फॉर्म में दिखाई दे रहा है बार बार, ना उसे हम हस्बैंड कह पा रहे हैं, ना उसे हम कुछ और नाम दे पा रहे हैं। वो ये क्या है फिर, ये कैसी जर्नी है। हम ट्विन फ्लेम जर्नी, हम नॉर्मल लोगों को तो नहीं पता है ये सब। हम परेशान हैं, हम सारे तपस्या कर रहे हैं एक तरह से, और वो यहाँ पर। तो अब आप सुनिए, ये जो आपने ये कहावत सुनी है ना बचपन सब शुरू से, कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ठीक है। ये जो कहावत है, ये जो कहा है, ये जो कहानी, ये जो मतलब इतना फेमस डायलॉग बना हुआ है, ये तो ये किस पे बना है पता है? ये इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बना है। हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक लेडी होती है। तो सक्सेसफुल आदमी यानी कि आपके डीएम, ठीक है। वो जितने भी सक्सेसफुल होने अपने फील्ड में, वो उनके ऊपर उनकी कैपेसिटी, उनकी क्षमता के है। बाकी अगर वो सक्सेसफुल हो रहे हैं तो उनके पीछे की जिस लेडी का हाथ है ना, वो लेडी उनकी वो वाली वाइफ है जो उनके साथ है। वो लोग तो नॉर्मल देखते हैं, वो यही सोचते हैं वो ये वाइफ है, ये इसका ये सक्सेसफुल में हाथ है, सक्सेसफुल हुआ है, ये इसी का हाथ है। लेकिन नहीं, वो सक्सेसफुल लेडी वही होती है जो आपकी शक्ति होती है। उस शक्ति को ही कहते हैं, उस शक्ति की वजह से शिव हैं। उस शक्ति की वजह से ही शिव आज पूजनीय है, वो भी इतने बड़े तरह से महादेव हैं वो। ऐसे ही वो छोटे जो अंश हैं वो भी यही हैं। आपके डीएम, मेरे डीएम, उसके डीएम, उसके डीएम, सबके डीएम। अगर आज कोई सक्सेसफुल है तो वो आपको ये पता होना चाहिए कि वो अपनी शक्ति की वजह से है, ठीक है ना। कि सारे परेशानियां हमने झेली हैं तब तुम जाकर कुछ कर पाए हो इतना। अब तुम्हारे साथ 3D लाइफ में कौन वाइफ है, उसका नाम लग रहा है, उसको वो सारा क्रेडिट मिल रहा है। तो इस चीज़ को देखकर दुख होता है आपकी सोल को थोड़ा सा। तो इस वजह थर्ड पार्टी से आपको थोड़ा सा अंदर ही अंदर ये बुरा लगता है आपको। ये कॉन्सेप्ट तो ये इतना क्लियर है, यही सच है। बाकी अब आपको उलझाया जाए जगह जगह, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये चीज़ नहीं है। जैसे ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको अपने उद्देश्य क्लियर लगने लगेंगे, भाई ठीक है, मेरा भी कुछ काम ही होगा। मैं यहाँ पर सिर्फ दुख झेलने नहीं आई हूँ, मैं भी उसमें असेंड होने आई हूँ। अब आप बताइए ना, शक्ति ने भी क्या क्या काम किए थे। हर जगह आपको शक्ति के अंदर शिव का रूप भी दिखेगा, काली माँ के अंदर दिखेगा। जब रूप धारण करते काली माँ का, आपने जब ये देखा होगा ना, देवों के देव महादेव, ये सीरियल्स जो बने हुए हैं इतने बढ़िया बढ़िया, उनमें हर एक चीज़ का वर्णन है। हर एक सीन में दिखाया गया है कैसे शिव शक्ति बनी और कैसे शिव के अंदर शक्ति के रूप दिखते हैं और शक्ति के अंदर शिव के अंश दिखाई देते हैं, क्योंकि वो एक में से निकले हैं दोनों। ऐसे ही आप और आपके डीएम होते हैं। तो वो इसलिए आपका वो रूप उनको उनके अंदर दिखाई दे रहा होता है। आपके अंदर थोड़े से वो, उनके अंदर थोड़ी सी आप, है ना। तो ये है वो कॉन्सेप्ट, इसको आप कहते हैं शिव शक्ति कॉन्सेप्ट। और वो इसलिए परेशानी में है। अब आप उनके चीटिंग को चीटिंग ना समझें। अब आप अपने को सेंड करें, उनसे ये चीज़ें, उनसे इस 3D वर्ल्ड में किसी चीज़ की उम्मीद इस तरीके से ना रखें जब तक चक्रा बैलेंस नहीं होते। सातों चक्रा, उनकी ज्ञानेंद्रियाँ नहीं खुलती, आपकी नहीं खुलती, आप उनके लेवल तक नहीं आते। अगर वो बहुत ऊपर हैं आपसे तो उनका लेवल आपको मैच करना पड़ेगा। अगर वो बहुत नीचे हैं आपसे तो उनको आपका लेवल मैच करना पड़ेगा। जब तक ये लेवल मैच नहीं होंगे, चक्रास बैलेंस नहीं होंगे, 3D में आप एक तरह से एक साथ कैसे होंगे, ठीक है। तो यही है कॉन्सेप्ट और बस इतना ही है। इनर वर्क में क्या है वो भी मैंने आपको क्लियर करा हुआ है, वो मैं फिर बना दूंगी वीडियो। बहुत लोग पूछते हैं इनर वर्क क्या है, उसके बारे में बताएंगे हम। तो कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी हो या कुछ भी, तो उसका मैं 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रीडिंग बुक करा सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।